करता तो जब ने सब ये बैठे बरामदे में, अब वो नाचे, नाचते नाचते बाबा जी ने ढोलकी वाले की तरफ इशारा करा कि बंद कर दे। जब उसने बंद करी तो वो रुक गया। बाबा जी कहने लगे नाच तो नाचता क्यों नहीं? कहा जी ढोलक तो बंद कर दी, नाचूं कैसे मैं? कि बस पराए आश्रय पर तो नाची तो मीरा बाई थी, कौन ढोलक बजाता था उसके साथ? नाचा सूरदास था। मालिक की याद में वो मालिक के आगे नाचते हैं। वो था ना अकबर के पास वो गवैया रहता था। जब वो गाता था तो सारे पशु पक्षी सारे सुनते थे। कहते पत्थर मोम हो जाता था और वो तलवार उसमें वो देता। जब गाना बंद करता फिर वो पत्थर बन जाता। खैर बात तो लंबी चौड़ी मतलब लेना है। उसने बादशाह ने क्या, तेरा उस्ताद कौन है? तू इतना अच्छा गाता है, जो तेरा गुरु है मैं उसका सुनना चाहता हूँ। उसने कहा जी वो तो जंगल में रहता है, भजन बंदगी करता है, वो ऐसे नहीं गाता। वो तो जब उसको मालिक का बैराग आता है, मालिक की याद में वो रोता भी है गाता भी है अंदर से। जब तो कहते हैं वो जाके 24 घंटे बैठा रहा एक तरफ बादशाह। और जब वो मस्ती माया जब उसने गाया, वो उसको कहने लग गया इसके आगे तो तू 10 पैसे भी नहीं है। उसने कहा जी मैं तो एक आदमी के आगे गाता हूँ और ये एक परमात्मा के आगे गाते हैं, इनका मुकाबला मैं कैसे करूंगा? तो वो चीज सुन के आत्मा को मस्ती आती है, ये सुन के एक मन को मस्ती आती है, समझो। तो हम टाइम कर देते हैं साज बाज नहीं। बजाने वाला कहता है बस मेरा ही बाजा सुने, ढोलक वाला कहता है मेरी ढोलक सुने। वो कहता है नहीं। गुजरने साहब क्या करते, जो कविराज है उनका दर्जा बहुत ऊंचा है। अगर एक आदमी को खुश कर दो तो मालिक खुश। अब कविराज तो कितनी संगत को खुश करते हैं, सुन के खुश होते हैं ना, तो फिर मालिक तो खुश हो जाए, वो कैसे जाए? वो कहता मेरे वर्गा गाया किसी ने, वो अहंकार किया कराया सब गया जब आया अहंकार। तो अहंकार नहीं, मालिक के आगे दीनता निम्रता से तभी दूसरे पर असर पड़ेगा। तो कई बार मैं कहता हूँ कई तो गुस्सा भी मान जाते हैं, नहीं साजबाज में थोड़ा टाइम लो और बाकी गाने वाला गाए, थोड़ी बहुत बात भी समझ में आए ना। ये नहीं है वक्ता हो तो कथा सुनाए, श्रोता सुन कर आए, ज्ञान ध्यान की समझ नहीं कोई कह सुन वक्त गवाए वक्त गवाए। एक ने गा लिया दूसरे सुन लिया, बड़ा होया के मतलब है कि वो तो ठाक होने के होया, वो नहीं है। तो आत्मा अभी इन्होंने बोला, दोबारा बोल सतगुरु प्रीतम प्यारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल का ही नाम तुम्हारा। आत्मा परमात्मा के आगे प्रार्थना करती है, आत्मा रोती है। कब रोती है? हम सारे ही मालिक को भूले बैठे हैं, तभी तो दुखी हैं। एक दूसरे को मिलते हैं ना तो कहते सुना भी क्या हाल है, आगे से वो कहता के पूछा क्या मौज करा ठाठ हो रहे हैं, यही कहता है ना। फिर उस आदमी के पास बैठो, आप थोड़ी देर बातें करते करते दुखों की बात शुरू करो। एक दो दुख अपने बताओ पहले उसको, फिर देखो वो आदमी कैसे दुखों की पांड खोल के रखेगा आपके आगे। अब तो कहता था मौज करा, किधर गई उसकी मौज? कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं जो महफिल में हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। सबको दुख है, किसी को थोड़ा तो किसी को ज्यादा। तो कहते मालिक को तो भूल गए, क्यों दुख है? मालिक को भूल गए, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। मालिक को भूल गए तो मालिक ने भी छोड़ दिया, खाओ भाई धक्के धक्के खाओ। तो आत्मा जब ऐसे माहौल में कोई जीव आता है, संतों का सत्संग सुनता है या कोई संतों की अपने तजर्बे के आधार पर कोई लिखी हुई पुस्तक पढ़ता है, थोड़ा बहुत ख्याल आता है क्या करना था, कर क्या रहा हूं मैं। फिर आत्मा रोती है मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। पूज्य ने सच एक मिसाल दिया करते थे कि एक छोटा बच्चा था, वो अपने बाप के साथ मेले में गया। अब बाप की आंगली पकड़ रखी है और मेला देख देख के बड़ा खुश होता है। किसी जगह झूले हैं, किसी जगह मिठाइयों के ढेर लगे हैं, किसी जगह खिलौने हैं, कई चीजों की डिमांड करता है, मांग करता है मेरे को ये दिला दे ये दिला दे, देख देख के बहुत खुश होता है।
और कुदरती बाप की आंगड़ी छूट गई और बाप से बिछड़ गया वो। मेरा तो उसी तरह ही है, बच्चा रोता है, कुछ कहते पता नहीं किसका बच्चा है, उठा लेते हैं, किसका बच्चा वो रोता है, उसको चुप कराने के लिए कहते मिठाई ले लेके ना, झूला झूल लेके ना, तो तू रो ना, चुप कर, तेरे को क्या चाहिए? कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे बाप से मिला दो बस। जब तक बाप नहीं मिलता बच्चा रोना बंद नहीं होता। इसी तरह आत्मा का बाप वो परमात्मा है, उससे बिछड़ रही है। इसको चाहे सारी दुनिया का राज क्यों ना मिल जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, ये राष्ट्रपति बन जाए, मगर मन शांत नहीं होता। हर एक इंसान का मन अशांत है। अगर 2 मिनट थोड़ा बहुत शांत हुआ, थोड़ी बहुत खुशी आई, उसके बाद उससे थोड़ी और ज्यादा गमी आ गई। सारे दुनिया ही बेचैन है। और संत एक तरफ, जिस तरह फर्ज करो किसी गांव में आग लगी हुई है, कोई आदमी पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और वो देख रहा है आग लगी हुई, गांव वाले चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ करते हैं। इसी तरह संत फकीर सारे संसार का हाल देख रहे हैं। अभी वो तो पहाड़ पर खड़ा सिर्फ देख ही रहे, बचा नहीं सकता। संत फकीर बचाने की भी कोशिश करते हैं। कबीर साहब ने लिखे है ना, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। काल की चक्की चल रही है, वो संत बचाते हैं, बचना तो आओ। फिर आगे कहते हैं चलती है तो चलन दे, और पीसन दे सब नाज, कोई कोई बिरला बचेगा जो रहे किल्ली के साथ। चाकी चलती है, जितने दाने डालते हैं सबका आटा बन गया, जो दाने किल्ली के साथ लग गए वो साबित रह गए। इसी तरह जो संतों की शरण में चला गया वो बच गया। बाकी सारी दुनिया में आग लगी, आकाश में जड़ जड़ पे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। इधर कबीर साहब ने क्या चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। इधर पलटू साहब कहते हैं पलटू में रोवन लगा, चलता कोल्लू देख, और 3 लोग पीड़ा गया बिना विचार विवेक। सारा संसार दुखी है और संतों की बात कोई सुनता ही नहीं। कबीर साहब कहते हैं सबसे कहूँ पुकार पुकारी, कोई नहीं माने नर और नारी के, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। हाँ जी। कैसे तुमसे बिछड़ गई मुझे बीता युग सारा, मेरा सतगुरु प्रीत में प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। वो कहते हैं मैं हूँ आत्मा तेरी सतगुरु, तू मेरा पिता प्यारा। ये आत्मा परमात्मा की अंश है। कबीर साहब ने लिखा है कहो कबीरे राम की अंश, और ये अपनी जात पात यहाँ बना के बैठ गया। जो जात बाप की है वही जात बेटे की होगी। जब परमात्मा की कोई जात नहीं तो आत्मा की जात कैसे होगी? तुम जात ना जान गवारा हो, को तुम आए कहाँ ते आए, झूठा कर्त पसारा हो, माटी की बूंद पिंड की रचना ता में प्राण प्यारा हो, लोभ लहर में मोह की धारा सिरजनहार बसारा हो। जात का ही नहीं पता। पूजन ने साहब एक बहुत अच्छी मिसाल दिया करते कि जब बरसात आती है तो बच्चे चले जाते हैं खेलने के लिए गली में, माटी होती ना, आजकल तो गलियां सब पक्की हो गई। ये 30 साल पहले की बात है, मिसाल दिया करते, सब गलियां पक्की होगी, माटी कहाँ गिरती होगी, तो माटी से अपना अपना घर बना बना के खेलते। वो ये मेरा घर है, वो कहता ये मेरा घर है, और खेलते खेलते एक दूसरे का तोड़ देते। फिर उनकी लड़ाई होती, उनके माँ बाप आते क्यों लड़ते हो? कि मेरा घर तोड़ दिया इसने। वो हंसते के घर तोड़ा, माटी के लिए लड़ते हो, चलो अपने घर नहावो धोवो और खाना खाओ, माटी के लिए क्यों लड़ते हो? तो बाबा जी क्या करते, ये थोड़ी माटी, ये ज्यादा माटी है तो सारा माटी का खेल। आत्मा परमात्मा की अंश है। यहाँ अपने अपनी जात लेके बैठ गए। गुरु नानक साहब ने लिखा है राज, माल, रूप, जात, जोबन, जोबन क्या जवानी, पंजे ठग, ये 5 ठग है। इन्हीं ठगी जग ठगया जिन्हें न रखी लज। किसी को अपने खूबसूरती का अहंकार है वो ठग रहा है, किसी को अपने पैसे का अहंकार
हंकार है, मेरे जैसा कोई है नहीं, किसी को अपनी नौकरी का होने का ये सारे ढंग है। तो कहते हैं मालिक की मानस की जात सब एक का पहचान लो। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या एक ही जात है, उन्होंने क्या एक पिता एक कस के हम बारक। जैसा कोई कर्म करने लगा वैसी जात बन गई। संत रविदास ने लिखा, रविदास जन्म के कारणे को न होवत नीच, नर को नीच कर देते हैं ओछे कर्म को कीच। चाणक्य ने लिखा, वर्ण से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। पलटू साहब ने लिखा है, पलटू ऊंची जात का जन को करे हंकार, सतगुरु के दरबार में केवल भक्त प्यार। उसको भक्ति प्यारी है। ये जात पात हम लोगों ने फतेहाबाद जिले में एक कवि होया आज से 20-30 साल पहले, बहुत उसने आगे की भविष्य में होने वाली बातें काफी लिख दी। उसने एक बनाया, शायद जाट था वो, जांडली गांव का मुंशी राम, पुराने बुजुर्गों ने सुना होगा। उसने बनाया कि पूजनीय भारत के नेता सब ऋषि हो ब्रह्म ज्ञानी, जात मनुष्य की एक बना दी क्यों भेंट करो हिंदुस्तानी। जात मनुष्य की एक बना दी क्यों भेंट करो हिंदुस्तानी। अंडिया खान विदेशी घी के सब ने बिस्कुट खाए तुम्हें, कोई असवार रेल मोटर में उड़े भी ठंडा पाए तुम्हें। लड़का पानी पिया बजेते मर गए क्यों ना तिसाए तुम्हें। और कट्ठा काम करो खेता में 10 दिन तक ना नहाए तुम्हें। गाल गली में पल्ला लागे के नहाए सुध है जिंदगानी। और धक्कम धक्का रहो मेला में उड़े भेंट क्यों ना माने। गली में हाथ लग जाए भेंट दिया भाई नावा तो फिर। और मेला में जब जाते हैं बैठे सोए खाट बैठे ना बिठती सिर पे ठाया थे। अगर वो खाट पर बैठ गया खाट बिठती के उसी आदमी को कहेंगे ये खाट वहां छोड़ दिया मेरे घर, तब नहीं बिठती वो। बैठे सोए खाट बिठे ना बिठती सिर पे ठाया थे। सिर बुक्कड़ में ना बिठे बिस्तरा पल में बिठे बिछाया थे। सिर पर पानी बिठ गया साहब घर बंदी के जाया थे। और कुत्ते लग की झूठ नहीं बिठे हाथ मानस के लाया थे। घी का बर्तन भरा कुत्ता के खान लग गया, बजाया उसको ऊपर ऊपर से के बिगड़ा है, ऊपर ऊपर से काट के फेंक दिया। और आदमी ने हाथ लगा दिया, ये के करारे बेच दिया तू। के छोटा बच्चा था उसको समझ नहीं थी, उसने कितने घड़े के हाथ लगा दिया। वो आदमी ने मारा थप्पड़ के ये के करा घड़ा मेट दिया के। वो क्या मैं तो हाथ ही लगाया कहना ना तेरा हाथ लग गया, ले जा अपने घर, हमारा काम का नहीं रहा। वो क्या मैं तो हाथ लगा के तेरा हाथ लग गया के। वो कहे काका मैं काकी का हाथ लगा दूं तो काकी ने भी हमारे घर भेज दोगे के। जोड़ा जोड़ी नहर बिटे ना और कुआ बिटे बड़ी नादानी। गाय भैंस बकरी बिटती ना दूध बिटे गाले पानी। तो वो कहते हैं ये तो इसकी गलत फहमी है। आदमी पवित्र जो मालिक की कबीर साहब ने लिखा है, कबीर से मुख धन है जा मुख हर का नाम, देही किसकी बाफिर पवित्र कोई गोकराम। जो मालिक की भजन बंदगी करता है वो ही ऊंचा है, बाकी सारे ही नीच है। क्यों है? फर्ज करो कोई ऊंची जाति का है, गलत काम करता है, जब उसका जिक्र चलता तो एक कह देगा छोड़ उसके नीच का क्यों जिक्र चलावे, नीच तो नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं आत्मा परमात्मा की अंश है, मैं हूँ आत्मा तेरी सतगुरु तू मेरा पिता प्यारा। और कैसे तुमसे बिछड़ गई जुग बीत गया कई हजारा, जुगों के जुग बीत गए अपन मालिक से बिछड़े। हाँ संत रविदास की वाणी है, पूज्य नेसा भी पढ़ाया करते बुलाया करते थे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे, जुगों के जुग हो गए मालिक से बिछड़े। अब मौका आया मालिक से मिलने का, तो मिलेगा कब? कैसे तुमसे बिछड़ गई जुग बीता कई हजारा। हाँ जी। भजन करने को आई थी मैं करके कोल करारा, जन्म मरण में कैसे फंस गई, जन्म मरण में कैसे फंस गई, मैं तो भरम हमारा जी, मैं तो भरम हमारा। अब अगर अपने से पूछ ले कोई
भाई यहाँ के लेना आए हो तो कह देंगे ना सत्संग सुनना है यहाँ, ये कम आगे सत्संग सुनना है यहाँ। अगर सत्संग में ना बैठा तो अरे कह देगा तू सत्संग सुनने आया, भाई तू तो लंगर खान आया है, सत्संग सुनना था तो सत्संग में बैठता। तो अपने से अब कोई पूछे संसार में आदमी का जोड़ा मिला किस लिए मिला? क्या दुनिया की निंदा चुगली करने के लिए? क्या बाल बच्चे पैदा करने के लिए? क्या इलेक्शन लड़ने के लिए? क्या धन इकट्ठा करने के लिए? नहीं नहीं। अगर अपने को कोई पूछे इतना क्यों कप कप के मरते हो, क्यों धंधा करते हो, अपा कह देंगे पैसा कमाने के लिए करते हैं। अगर कोई कह दे पैसे क्यों कमाते हो, कि खाने के लिए, रोटी की चीज से खावा। अगर कोई कहे रोटी क्यों खाते हो तो कह देंगे जिंदा रहने के लिए। अगर कोई पूछे जिंदा क्यों रहते तो अपने पास है कोई जवाब? नहीं। मालिक ने बड़ी मुश्किल से ये आदमी का जोड़ा दिया है। पंजाब में एक कवि ने बहुत ही अच्छा लिखा है, मानस जोड़ा रब ने दिता, बड़ी प्यारी दात होए सजना, दात इनाम मिले समझो। 84 लाख जूना दा राजा, शाम के रख सौगात होए सजना, 24,000 सा नित कटते, देख ले मार के चाहत होए सजना, सुरती नाल शब्द नु सुन ले, एक ही है करामात होए सजना, हो मैं दे पीछे पीठ पीछे रब बैठा, कर ले तू मुलाकात होए सजना, अमला नाल नवेड़े चाने किसे ने पुछने जात होए सजना। अच्छे कर्म तेरे शब्द बोला करते ना, आगे अमला ते होने ने नवेड़े ते जात किसे पूछनी नहीं। तो भजन करने के लिए आए थे हम, और कर क्या रहे हैं कभी सोचा? नहीं सोचा। चंगी वस्त जे नहीं खरीदने सी आया कासनों बिच बाजार में, बाजार में शहर में जाओ ना, सवेरे घर से निकलते हो के सौदा लेने जावा, सारा दिन शहर में घूमते रहो और शाम में आ जाओ तो घर वाले कहेंगे के लेने गया भाई, जो सौदा नहीं लिया खरीद के। तो मालिक भी अपने को कहेगा अरे 84 लाख भुगत के वस्तु मिली अमोल, अमोलक चीज मिली है जिसको देवी देवते तरसते हैं। भजन करण को आई थी मैं करके कौल करारा, हर जन्म के बाद इसको सजा मिलती है कि करके आया तू। जिस तरह चोर को ले जाते पकड़ के थाने में कुटाई होती है, वो कहता है एक बार छोड़ दो अब चोरी नहीं करूंगा, बाहर आके कुछ दिन ठीक रहता फिर उसकी वही आदत। इसी तरह ही है, किस लिए आए थे, कर क्या रहे हैं। और वो हमारे डेरे में मिस्त्री जोड़ा छोड़ गया, मेरे से वो 21-22 साल बड़ा था। ये डेरा बनने से पहले एक बार मेमनपुर से पूज्य साहब जी आए वहाँ कालावाड़ी, उसके घर सत्संग करा जब मैं छोटा सा ही था। उसके बाद डेरा बना, फिर बुढ़ा हो गया, वो डेरे में रहने लग गया, बीमार हो गया। मैं उसको देने जाया करा, जा पानी हाल चाल पूछ ला, दुखी आदमी से थोड़ा पूछे उसको थोड़ा हौसला होता है। एक दिन मैं चाह देने गया, मेरे को कहने लगा जगदीश एक मेरे पर एहसान कर दे। मैं क्या बता? कहने लगा मेरे को ये हारमोनियम सिखा दे ना, मैं तेरे गुण गाया करूंगा, मैं जाया करूंगा सत्संग करने के लिए। कल को तू चोला छोड़ गया तो कौन सिखाएगा मेरे को? अब मेरे से 21 साल बाद तो चोला ही छोड़ गया था। इतना बड़ा वो सोचता भी ये मरेगा, मैं तो मरना ही नहीं। इसी तरह एक इंसान के ये गलतफहमी है। नहीं, दुनिया जा रही है, अपा भी जावांगे तो जावांगे किस जगह जावांगे, पहले सोच विचार करो। कोई किराए पर रहता है, मकान मालिक उसको कहता है 1 तारीख को मेरा मकान खाली कर देना, तो आगे मकान देखता है ना सामान कहाँ रखूं। एकदम जब आके कहते खाली कर दे तो कहाँ रखेगा सामान, उड़ता फिरेगा ना। इसी तरह ये मकान खाली करना पड़ेगा अपने को। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ये किराए पर मिला तुझको मकान, कोठड़ी खाली करा ली जाएगी। भजन करने के लिए आए थे, अरे ज्यादा नहीं तो थोड़ा करना चाहिए, अपना फर्ज बनता है। फरीद साहब ने क्या 4 गवाया हंड के 4 गवाया सम, लिखा रब मगेसियों आया किड़े कम। 24 घंटे में 8 पैर होते, 4 तो सो के नींद करके गुजार दिया और 4 धंधों में गुजार दिया। जो काम करना था वो तो करे ही नहीं। हाँ जी। 3 लोक का पिंजरा गाड़े दिया, काले काल पसारा, बाप उनकी डाली हाथ
का पिंजरा, 3 लोग, इन्होंने पिंजरा कह दिया, कबीर साहब ने जाल कह दिया। पूज्य मेरे साहब जी सत्संग में पढ़ाया करते थे, संतो निरंजन जाल पसारा। निरंजन क्या? काल को। निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल मृत्यु मंडल, ये 3 लोग। रथ 3 लोग विस्तारा। और क्या करा उसने? हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो। 3 बड़े अफसर पैदा करे उसने काल ने। कौन से? शिव, ब्रह्मा, विष्णु। ब्रह्मा पैदाइश करता है, विष्णु भगवान पालना करता है, शिव जी मारता है। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, तिने दियो सिर भारा। सिर भारे का मतलब क्या है? कि उनकी ड्यूटी लगाई। और उन्होंने क्या करा? ठाम ठाम तीर्थ रत राखो, ठगने को संसारा। कबीर साहब का शब्द है ये। पहली तो बात है, कोई भक्ति लाइन में आता नहीं आदमी। अगर आता भी है तो क्या चलो सालासर जाए मां, चलो रुणेचे जाए मां, चलो गंगा जी जाया मां, चलो फलानी जगह जाया मां। क्या वहां मालिक है? गंगा जी वाले वहां बाजते हैं सालासर वाले वहां जाते हैं। अरे मालिक तो बैठे अंदर, क्या बाहर है? वो तो सब जगह पर है। जब सब जगह पर है तो यहाँ भी है। ये तो अपने आप को धोखा देना है। सच्चे मन से कोई जाता भी है तो चलो कुछ फल मिलता है उनको, मगर वो फल तो रास्ते में लूट लेते हैं। जगह जगह पर बैठे ना टेंट लगाए, भैया आएंगे, जथा आएगा सालासर जाने वाला, फिर वहां रुकते हैं, उनको बर्फी देते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, उनके पैर दबाते हैं, थोड़ा बहुत फल मिला वो तो वो लेंगे, उनके पास क्या बचा भाई? विचार करो थोड़ा। तो ऐसे मालिक ने त्रिलोकी का पिंजरा गढ़ दिया, काल ने जाल पसारा। और क्या करा? पाप पुण्य की डाल हथकड़ी। अब कह देंगे पाप वाले तो हथकड़ी है, पुण्य वाली कैसे हुई? कृष्ण भगवान ने लिखा है कि पाप और पुण्य दोनों हथकड़ी है, पर कितना पुण्य जो सोने की हथकड़ी है और पाप जो है वो लोहे की हथकड़ी है। पाप पुण्य जो बीज है सब धर्मराज के जाई। अब ये पिंजरा है, काल ने जाल पसारा। जाल समझ लो, जाल में पक्षी फंस जाता है। पिंजरा समझ लो, पिंजरे में वो बंद होता है। कुछ हमने साहब ये सुनाया करते कि कोई सेठ था, उसने एक तोता पाल रखा। वो दुकान में जब कोई गाहक आए उसकी बोली की नकल करे, वो कोई पंडित जी आया करे, वो क्या करे? राम जपो रे बंधन छूटे। तोता भी सीख गया। कोई गाहक आए वो कह दिया करे राम जपो रे बंधन छूटे। सारे ऐसे उसको सुन के। कोई संत आ गया, देखते ही वो कहने लगा राम जपो रे बंधन छूटे। संत कहने लगा तू तेरे तो ताला लग रहा है, बंधन छूटे नहीं, तू तो अंदर है। फिर के बंधन छुटाने हैं कि हाँ, कि तो फिर मेरा कहना मानना पड़ेगा। तोता कहने लगा मानूंगा कि आज के बाद बोलना बंद कर दे, आज के बाद खाना पीना बंद कर दे। तोता कहने लगा ठीक है। अब चुप करके बैठा रहा पिंजरे में। पानी दे वो ना पिए, कोई चोगा दे वो ना खाए। सेठ ने सोचा तोता मरेगा, बीमार हो गया। 2-3 दिन देख के ताला खोल के निकाल के फेंक के मारा उसमें बाहर। फेंकते ही वो उठ के पेड़ पर बैठ गया। सवेरे पंडित जी आए कि राम जपो रे बंधन छूटे। तोता कहने लगा यूं मत कहो रे पंडित झूठे। वो कहने लगा क्यों तोता, राम नाम तो सत्य है। वो कहने लगा कुंजी संतां दे हथ है। राम राम तो पहले जपता था, संत ने बताया तरीका। अब कितने ही जने ये ना कहना, मैं निंदा नहीं करता, मैं वैसे करता जिसमें मैं भी आ गया। मैं भी पाखंडी हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ। मैं तो बाबा जी से सुनी हुई बात आपको सुना रहा हूँ, मेरे को वो ना समझना। संत तो इस टाइम है तो पूज्य वकील साहब जी है, किसी ने परसों निकाल दिया 12 तारीख को परम संत जगदीश आए घर में कि मैं तो संतों के पास बैठने वाले नहीं हुआ अभी तक। तो कहने का मतलब कितने नाम दे रहे हैं। अब कह देते एक ही बात है कि कोई वो करते हैं कान में कर दिया कुर, तू चिल्लर में गुर, बस मेरी सेवा कर, फिक्र ना कर, सीधा ही जाएगा। अरे सीधा तो नरकों को भी राह जाता है, कहाँ जाएगा पूछने वाला हुए नहीं। पूज्य ने साथी नाम देने के टाइम पर 2-3 बातें क्या करते थे नाम देने वालों को। वो कहते जो नाम मैं आपको बताने लग गया हूँ वो आप पहले जानते हो पर ऐसे काम नहीं करता। जो नाम मैं बताने लगा हूँ आप पहले जानते हो पर ऐसे वो मिसाल देते कि गोली होती है ना, गोली बंदूक की,
अगर बंदूक में डाल के गोली चलावांगे तो आदमी को मार देगी, और वही गोली वैसे किसी के फेंक के मारो क्या मर जाएगा आदमी? गोली तो वही है। इसी तरह लफ्ज वही है, जिसके अंदर मालिक काम करता है वो किसी को लफ्ज बताएगा, वो काम करेगा। और दुनिया बस का कोई नहीं, नाम दे दिया कि कोई नहीं, एक ही बात है। क्या एक बात कैसे हुई? ये तो दुनिया की सोच इस तरह होगी जिस तरह कौवा होता ना, उसको गंदगी का हलवे की कोई पहचान नहीं, वो कह गए कि बात है हलवा खा लो चाहे गंदगी खा लो, समझे ना? इस करके इस पिंजरे में कोई संत निकालेगा त्रिलोकी का। हाँ दोबारा बोल, त्रिलोकी का पिंजरा कर दिया। त्रिलोकी का पिंजरा गाड़े दिया, काल जाल पसारा, पाप होने की डाल हाथ करी, पाप होने की डाल हाथ करी, जेल कर दाया, जेल कर दाया, मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मालिक उनको अपना सारे नकल करते हैं, ऊपर ऊपर से याद करते हैं। मालिक तो 24 घंटे देखता रहता है मेरे को सच्चे मन से कोई याद करे। जिस तरह छोटा बच्चा ना सोया पड़ा है, माँ काम पर लग रही है, बारी बारी उधर देखती है, बच्चा जागे तो मैं दूध चुंगाऊं, बच्चा जागे तो दूध चुंगाऊं। कई बार आके माखी उड़ा के ऊपर कपड़ा मुंह पर दे के फिर चली जाती है, बच्चे को पता नहीं। इसी तरह मालिक इंतजार में है, पुकारोगे तो उसको आना पड़ेगा, मगर चाव से और नम्र भाव से उसको बुलाना पड़ेगा। जुबान से नहीं, आत्मा से पुकारे, मिला ले जो उससे दिल की तारे। 100 कोस पर बैठा दिल की तारे मिला लेता है, और कई साथ रहते हुए संतों के वो दिल की तार नहीं मिला सकते। मिला ले जो उससे दिल की तारे, फिर यूं मस्ती में आकर तेरी सुर में सुर मिला के उसको गाना पड़ेगा, मगर मन ये मैला किसी तोड़ ना हो, बस इस कोठड़ी में कोई और ना हो। ये कोठड़ी तो इसने डस्टबिन बना रखी है, वो ड्रम रख देते हैं ना, गंदी मंदी चीज उसमें घेरते रहते हैं, उसको तो 2-4 दिन के बाद बाहर फेंक आते हैं। इसने जन्मों जन्मों से भर रखी है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वैत, वैर, विरोध, निंदा, चुगली, और बाकी कमी रही थी इसने पूरी कर दी। मीठ, शराब, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा। कुत्ता भी साफ जगह पर बैठता है, गंदी जगह में कैसे बैठेगा वो? जो अंदर से वो कहते हैं, वो जब हमने साहब जो पढ़ाया करते किताब है वो ओलियाओं की कथाएं, उसका नाम है मौलाना रूम के दृष्टांत। उसमें एक वो आती है कहानी कि ईरान में कोई बीबी थी, वो बहुत दूर दूर तक गांव में मशहूर थी कि उसके पास एक मंत्र है, मंत्र जिससे उसने अपने पति को बस में कर रखा है। अब जब एक दूसरे गांव में बीबी ने सुना, वो वहां से चली, वो मंत्र मैं सीख के आऊं। उस गांव में आके उसने उस बीबी का घर पूछा, उसको जाके कहने लगी, बहन जी मैं सुना तेरे पास मंत्र है जिससे तू अपना पति बस में कर रखा है, वो मंत्र मेरे को सिखा दूं। मेरा आदमी अड़ब दिमाग का है, वो अड़ियल है, मैं उसको काबू करना चाहती हूँ। वो कहने लगी कोई बात नहीं, तू थकी आई है सफर करके, पानी पी, बैठ, थोड़ा आराम कर, मंत्र सिखा दूंगी तेरे को। वो बैठ गई, थोड़ी देर में उसका पति आ गया। अब आते उसने सारे काम छोड़ के खाट बिछा दी, थक आया था, वो सो गया। उस बीबी ने सोचा अभी अगर मैं दूर कोई काम चली गई, ये कोई काम कहेगा तो आने में देर लगेगी। वो उसके सराहने बैठ के ऊखड़ी में कोई अन्न वगैरह, क्योंकि शाम को खिचड़ी बनाया करते, बाजरा वगैरह घेर के, और मुसल से वो कुटन लगी भी शाम को खिचड़ी बनानी है। अब जब उसने हाथ ऊपर कराया, मुसल वाला हाथ ऊपर कराया ना, उस आदमी ने कहा मैं पानी पीना है, उसने ऊपर ही छोड़ दिया। वो नीचे हाथ आएगा इतने तो देर लगेगी, क्योंकि पति ने पानी मांगा, देर जो काम कह दिया उसमें देर नहीं होनी चाहिए। वो ऊपर ही छोड़ के चलेगी पानी लेने, वो मुसल ऊपर ही खड़ा उसी तरह उसको लाके उसने पानी दिया। उसका पति पानी पी के सो गया, वो फिर अपने काम पर लग गई।
वो बीबी कहने लगी बहन जी वो मंत्र बता दे मेरे को, मैं जाना दूसरे गांव में। वो कहने लगी मंत्र तो अभी तेरे सामने पड़ा है, अगर तेरे को समझ नहीं आई फिर तेरे अक्ल की कमी है। वो कहने लगी बस सीख गई मैं। वो घर चलेगी, घर वाले को जाके कहने लगी ऐसा कर खाट बिछा के यहाँ सो जा। वो कहने लगा काम कौन करेगा, मैं सो जाऊंगा। तो क्या तू सो क्या बोलता आगे से। वो बेचारा डर का मारा बिछा के सो गया। उसने भी उखड़ी में कुछ डाल के और लग गई कुटन उसको। कहने लगे जब मैं ऊपर हाथ करूँ ना पानी मांग ली तू। वो कहने लगा तिसने मेरे को क्या फिर बोलता तू मांग पानी के। उसने क्या 2 घूंट पी लेंगे, पड़ोसी तमाशा देखेंगे, जोर जोर बोलेंगे। तो हाथ ऊपर करा कहने लगा पानी चाहिए। उसने वही छोड़ दिया। वो छोड़ते उसके आगे सिर में लगा और सिर पाट गया उसका। तो उस मूर्ख को ये नहीं पता था कि पति की खुशी में ही खुशी है। फरीद साहब की बाणी सुनाया करते थे पूज्य अमलेश साहब जी। जिस तरह एक बीबी दूसरी बीबी को पूछती है तू घर कैसे चलाती है, बच्चों को कैसे संभालती है, पति को किस हिसाब से बुलाती है जिससे वो खुश रहे, इस तरह एक अभ्यासी दूसरे अभ्यासी को पूछता है तू मालिक को किस तरह खुश करे। ये फरीद साहब की वाणी है। मुसलमान संत है, बहुत पहुंचे हुए संत थे। वो कहते कौन सो अक्षर कौन गुण, कौन सो मणिया मंत, कौन सी वैसो हो करा जित वसावे कंत। कि कौन सा पहरावा करूं मैं, कौन सा सूट पहनूं, जैसा वो है इसी तरह ही कौन सा मंत्र पढ़ूं। आगे से दूसरा व्यासी क्या कहता है उसको, नेवण सो अक्षर खेवण गुण। नेवण क्या सबके चरण धूड़ बन जा। जीबा मणिया मंत, जीबा मणिया मंत क्या ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए। निमण सो अक्षर खेमण गुण जीबा मणिया मंत। ए त्रै पहने वेश कर, ये पहरावा कर ता बस आवे कंत। कंत कहते पति को। अभी बात बात से ऐसी मुंह से जबान से बात निकलती है जिस तरह बिच्छू गिरते हैं फिर का पति कहना नहीं मानता, कैसे मानेगा। हमारे माई राम था चोला छोड़ गया अपने सार वो रोहतक साइड का। वो सुनाया करता कि उधर कोई बीबी थी अड़ियल दिमाग की, आदमी जो बात कहे उसकी मानना ही ना। वो कहे ये काम कर ले के मेरे पर नहीं बढ़ता, उधर की बोली है। वो आदमी अक्के ही रहा, उससे दिक्कत पता नहीं कद कहना छूटेगा। एक दिन वो घराले को कहने लगी तेरे को कितनी बार किया मेरा एक कोका बनवा दे, तू मेरी सुनता ही नहीं। वो कहने लगा तू मैं तेरा नाक काटन ना हंडू सू, तू